प्रदेश की सत्ता के गलियारों में एक बार फिर ब्राह्मण राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। 2027 का रण करीब है और भाजपा के भीतर एक ऐसा सियासी संघर्ष आकार ले रहा है जो सिर्फ पद या प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि पूरे ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ का है। और 27 चुनाव से पहले पार्टी के अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही है और इस जंग के केंद्र में हैं दो चेहरे, ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे। एक तरफ वो नेता जो लंबे समय से सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ वो चेहरा जिसने भाजपा में आते ही कई पुराने समीकरण हिला दिए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता कौन है, सवाल यह है कि आखिर भाजपा के भीतर किसे आगे बढ़ाने की तैयारी हो रही है और किसका राजनीतिक कद धीरे धीरे काटा जा रहा है। क्या मनोज पांडे की एंट्री किसी बड़े सियासी प्लान का हिस्सा है? क्या ब्रजेश पाठक का प्रभाव अब चुनौती में है या फिर 2027 से पहले भाजपा ब्राह्मण राजनीति का पूरा चेहरा बदलने जा रही है? उत्तर प्रदेश की सत्ता में चल रही इस अंदरूनी लड़ाई की कहानी अब खुलकर सामने आने लगी है। जैसे जैसे 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, यह बहस और भी तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे प्रभावी ब्राह्मण चेहरा कौन होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार पर ब्राह्मणों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं, जिन्हें विपक्ष खास तौर पर अखिलेश यादव ने लगातार उठाया है। इसी पृष्ठभूमि में भाजपा के लिए एक मजबूत और प्रभावी ब्राह्मण चेहरा खड़ा करना राजनीतिक आवश्यकता बन गई है। पहले ये जिम्मेदारी दिनेश शर्मा के पास थी, लेकिन बाद में उनकी जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर पार्टी ने नया संतुलन साधने की कोशिश की। ब्रजेश पाठक फिलहाल भाजपा के सबसे स्थापित ब्राह्मण चेहरों में गिने जाते हैं। डिप्टी सीएम होने के नाते उनकी प्रशासनिक पकड़ मजबूत है और वे सरकार व संगठन के बीच संतुलन बनाने में सक्षम माने जाते हैं। हालांकि उनकी छवि एक शांत और प्रशासनिक नेता की अधिक है, जबकि जड़े जनाधार वाले आक्रामक जननेता की कमी अक्सर उनके संदर्भ में चर्चा में रहती है। वहीं दूसरी ओर मनोज पांडे का भाजपा में आना राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी से बगावत पर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे ने यह संदेश दे दिया है कि वे केवल अवसरवादी नेता नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी भाजपा के करीब है। उनका राजनीतिक सफर ऊंचाहार से शुरू होकर प्रदेश स्तर तक पहुंचा है और अवधी व पूर्वांचल दोनों क्षेत्रों में उनकी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि उन्हें भाजपा में संभावित बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ब्रजेश पाठक और मनोज पांडे दोनों की भूमिकाएं अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण है। पाठक जहां स्थिरता और प्रशासनिक अनुभव का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं पांडे जमीनी पकड़ और विस्तार की राजनीति का चेहरा बन सकते हैं। भाजपा संभवतः इन दोनों नेताओं के जरिए अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इस पूरी रणनीति के पीछे योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जहां प्रशासन और हिंदुत्व के एजेंडे पर फोकस रखते हैं, वहीं अमित शाह संगठनात्मक स्तर पर सामाजिक समीकरण साधने में माहिर माने जाते हैं। ऐसे में मनोज पांडे की एंट्री को भाजपा की व्यापक सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। अंततः यह कहना जल्दबाजी होगी कि मनोज पांडे भाजपा के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे बन जाएंगे या ब्रजेश पाठक की भूमिका कम हो जाएगी। भाजपा अब एक ऐसे चेहरे की पर निर्भर रहने की बजाय बहुस्तरीय नेतृत्व मॉडल पर काम करती दिख रही है, जहां अलग अलग नेता अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। 2027 का चुनाव इस बात का संकेत देगा कि यह रणनीति कितनी सफल होती है और ब्राह्मण राजनीति में भाजपा किस तरह संतुलन साध पाती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।